हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण चैप्टर से आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो वाटर पॉल्यूशन है यानी कि जल प्रदूषण है वो किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है ना, क्या प्रभाव हम पर डाल रहा है। कल हमने इसके सोर्स देखे थे कि क्या स्रोत है उन जल प्रदूषण के, क्या सोर्सेज हैं, हाँ, किस किस तरह से हमें ये पॉल्यूट कर रहा है। पॉल्यूशन वाटर जो है वो पॉल्यूशन क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है जल और हमें अफेक्ट कर रहा है। तो हम आज से देखेंगे कि किस इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Who get affected by polluted water? Yes, all those who consume this water, human beings, animals and plants. You must have read in the newspaper, particularly in rainy season, that in a particular locality a large number of people have suffered from cholera or other diseases. Often it is supported that the major cause of such epidemic is non-availability of clean water in that area. Drinking unsafe water causes diseases like cholera, typhoid, diarrhea and dysentery. Bathing in polluted water causes skin diseases and allergies. यानी कि प्रदूषित जल से कौन प्रभावित होता है ना। पहले ये सवाल हमारे लिए उठता है कि अगर हम गंदा पानी है या प्रदूषित जल है तो उससे कौन, किस पर अफेक्ट पड़ रहा है या कौन उससे प्रभावित हो रहा है। जी हाँ, हम सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं ना। अगर हम सिर्फ ये कहें कि अगर जल प्रदूषण से केवल इंसान ही अफेक्ट हो सकते हैं तो ये नहीं हो सकता है ना, सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो मतलब जल पानी जो है वो हर एक जन को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे इंसान हो, हर एक जन को पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा हमारा जो पर्यावरण कह लिया जाए, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो हर एक चीज़ जो है अगर गंदा पानी है, प्रदूषित जल है, तो उससे हर एक चीज़ प्रभावित होगा, प्रदूषित या अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से जो इस प्रदूषित जल का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बरसात के मौसम में किसी विशिष्ट क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में हैजा तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैंगे। हाँ, क्या पहले हम देख रहे हैं कि हर एक जन, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य, हर एक जन पर प्रभाव पड़ता है ना इसका, प्रदूषित जल का। आपने इस चीज़ को समाचार पत्रों में या कहीं भी आपने ज़्यादातर देखा होगा, जब बरसात का मौसम होता है ना, बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोगों को जैसे हैज़ा, हाँ, या और कोई भी तरह की जो बीमारी है, अन्य बीमारियों से वो पीड़ित आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में गंदा पानी हर जगह, हर सामानों पे, खाने पीने की चीज़ों पे या सब्जियों पे, फलों पे पड़ता है, और जब उसे सही साफ़ सुथरा करके इंसान अगर थोड़ी भी चूक हो जाती है तो उससे आपको हैज़ा या पेट से संबंधित अन्य बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये बताया जाता है कि इस प्रकार की महामारी का मुख्य कारण क्या है, क्षेत्र में साफ पेयजल की अनुपलब्धता है। यानी कि ये सारी बीमारियों का मुख्य कारण है कि उनको साफ़ सुथरा पीने योग्य पानी जो है वो नहीं मिला है या किसी तरह की लापरवाही हुई है, जिसके वजह से उनको इस तरह की बीमारी से पीड़ित होना पड़ा। अब असुरक्षित पानी को पीने के कारण हैज़ा, टाइफाइड, तेपेजित तथा पेचिक जैसे बीमारियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर ये सारी जो बीमारियां हैं कि पेट से संबंधित बीमारियां हैं, यानी कि पानी
पानी जब सही साफ़ सुथरा पानी या किसी तरह का दूषित पानी जब इंसान के अंदर जाता है, साफ़ सुथरा पानी उसे नहीं मिल पाता है, तो इस तरह का बीमारियां जो हैं, चाहे पानी की कमी के वजह से और या दूषित पानी के वजह से, ये सारी बीमारियां जो हैं वो व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा एलर्जी भी हो जाती है। कि इस तरह से क्या देखा जा रहा है, तो इस तरह से हमने देखा चूँकि केवल पेट से संबंधित बीमारियां ही नहीं, अगर हम पानी का सेवन कर रहे हैं, गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मगर प्रदूषित पानी क्या बताया गया है, नहाने के लिए भी आपकी त्वचा को रोग और एलर्जी हो सकती है। हाँ, अगर हम गंदा पानी नहा लेते हैं, आपने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, वहाँ नहा लेते हैं या कहीं, उसके बाद आप देखिए शरीर पे थोड़े छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, घमोरियाँ निकल आती हैं, कुछ दाग हो जाते हैं या खुजली हो जाती है। तो ये सारी जो स्किन की बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, ये सारी जो है वो प्रदूषित जल से पैदा होती हैं। तो मतलब क्या बताया गया कि पानी जो है, गंदा पानी, वो हमें पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ना कि केवल पीने के लिए, बल्कि हमारी स्किन के लिए अगर हम नहा रहे हैं उससे या हम उसको इस्तेमाल करें किसी भी तरह से, तो हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है। तो अब हमने इस चीज़ को देखा कि किस तरह से ये बीमारियां हमारे अंदर, दूषित जल से किस तरह बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं। अब हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। वेज टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, किस तरह से हम पानी को जो प्रदूषित होने से किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम रोक सकते हैं। फर्स्ट है, इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू थ्रो इनटू द सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि हमें जो भी उद्योगों द्वारा या गैर औपचारिक अपशिष्टों को नदी या तालाबों में डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यानी कि जो भी जैसे कि बताया गया था ना, कि कल मैंने बताया था कि जो भी उद्योग जो किया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं और ये सारी चीज़ में जो भी सामान बनते हैं, उनसे जो लिक्विड फॉर्म में जो गंदगियाँ निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं नदी में या तालाब में चली जाती हैं, जिससे कि जल जो है वो पूरी तरह से उस नदी का, तालाब का, झील का क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए, हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि ऐसी जगह पे ये सारी जो फैक्ट्रीज़ या जो भी मिलें वगैरह, वो ऐसी जगह पे बनी हो जहाँ पर ये सारे नदियों में, तालाबों में उसका जो भी अपशिष्ट गंदगियाँ हैं वो ना जा सकें। तो इसके लिए हमें इसकी अनुमति भी नहीं देनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सकता है हमें इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अब फिर सेकेंड हम देखते हैं, रिवर्स एंड सीज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़ा कचरा नदियों और समुद्रों में नहीं डालना चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है कूड़ा कचरे जो है हमारे घर के पास से या हमारे मोहल्ले में अगर कूड़ेदान है वहाँ से आते हैं, उठा ले जाते हैं, ठीक है ना। मगर हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि कहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक आती है और सारे देखे होंगे आपने, कूड़े की जो गाड़ियाँ आती हैं ना, उनमें कूड़ा हमारे मोहल्ले से या हमारे गली से कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं। पर कहाँ उसे ले जाते हैं, कोई बहुत ऐसा एरिया जो होता है पानी के किनारे, नदी के किनारे, जो एकदम खाली एरिया रहता है, वहाँ ले जाके डाल दिया जाता है। हमारे लिए बचाव के लिए तो वो हमसे दूर नदी के पास में वो कचरा डाल दिया जाता है, ये सोचकर कि अगर उसको शहर के बीचों बीच डालेंगे या बीच बाज़ार में या मार्केट में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, हमें नुकसान करेगा ना, उसकी गंदगी से हमें बीमारी हो सकती है। तो एक तरह से हमारे बचाव के लिए ही उन लोग ये शहर से या आपके मोहल्ले से दूर कोई सुनसान एरिया जहाँ नदी हो या किनारा हो या कोई खाली जगह हो वहाँ पर डालते हैं, तो हमारी बचत के लिए। मगर उसके बावजूद भी ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कोई भी कि जो नदियों के किनारे या समुद्र किनारे
खाली जगह देखकर कूड़ा कचरा वहाँ डाल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नदी समुद्र का पानी कभी ना कभी किसी तरह के किसी साधन से हमारे तक पहुँचेगा या हम उसको उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है ना, क्योंकि कूड़ा कचरा गंदा है। तो इस तरह से वो गंदगी हमको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए कूड़ा कचरा नदियों और समुद्र में डालने से हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। फिर हम देखते हैं थर्ड है वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स विच आर कीप कवर्ड, यूज अ लिटिल with a long handle to take water out from its containers. Never dip your hand in the water. यानी कि जब हम जल को साफ बर्तन में रखना चाहिए, जब हम अपने घरों में पानी पीने के लिए स्टोर करते हैं या रखते हैं या किसी भी काम के लिए हम जो पानी को रखते हैं तो हमें उसका ढक्कन को ढक कर रखना चाहिए। अगर हम पीने का पानी है तो भी उसको हमको और अगर पीने का नहीं है, नहाने का पानी है या टंकी वगैरह, सबके यहाँ बड़ी बड़ी आजकल टंकियाँ छत पर चढ़ी होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, टंकी जो है वो उसका ढक्कन हमेशा देखना चाहिए कि ढका हुआ है कि नहीं, और उसके बाद उसके साथ ही साथ वो ढका होना चाहिए और अच्छे से साफ़ सुथरा समय समय पर उसकी सफाई भी करनी चाहिए। तो इस तरह से जल का जो भी बर्तन है जिसमें भी हम यूज़ का पानी रखते हैं उसको ढक्कन को सही से रखना चाहिए। और पीने का जो पानी होता है उसको निकालने के लिए अगर किसी बाल्टी में रखा है या किसी भी चीज़ में पानी रखा है तो हमें पूरा हाथ डुबाकर उसमें पानी नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई हैंडलदार कोई ऐसा बर्तन रखना चाहिए जिससे कि आपका हाथ जो है वो उसमें छुए ना, डिप ना करे और वो पानी आसानी से निकाला जा सके। क्योंकि अगर आप हाथ डुबा के पानी निकालते हो किसी भी बर्तन से, अगर हाथ से पूरा निकालोगे तो हाथ का जो भी गंदगी है आपकी उस पानी में मिल जाती है, वो पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट मैंने बताया, मगर और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं और पानी को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।